औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की वीडियो में एक बहुत खूबसूरत वाक़या शेयर करने जा रही हूँ एक बहन का। ये बहन कहती हैं कि मैं रोज़ दरूद इब्राहिमी 1000 मरतबा पढ़ने की कोशिश करती हूँ और साथ साथ ये कहती हैं कि वो कोशिश करती हैं कि इनसे अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मुकम्मल हो सके। तो मैंने ख़ुद भी आप लोगों को इसके बारे में कुछ चैलेंजेस दिए थे, 30 डे चैलेंज, और इस तरह के जो लोग कर रहे हैं उनको पता लग गया होगा। अब यहाँ पे पहले मैं कुछ सवालों का जवाब दे दूँ कि जो लोग इस चैलेंज को यानी इस बदलाव को अपने अंदर लाना चाह रहे हैं, उसके अंदर पहले सवाल तो ये आता है कि क्या हम दरूद इब्राहिमी एक ही गो में यानी एक ही टाइम में बैठकर 1000 कंप्लीट करें। ऐसा नहीं है, आप सारा दिन लगा के भी कर सकते हैं। बट वही बात आ जाती है, जितनी जल्दी ख़त्म करेंगे उतना आपका जो सारा दिन है वो बहुत रिलैक्स्ड गुजरेगा। फिर बारी आ जाती है अस्तग़फ़िरुल्लाह की, ये कितना पढ़ें। 15 से 10 मिनट लगते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह 1000 मरतबा पढ़ने का। अब हाँ, आपके ऊपर है आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना पढ़ें। जैसे कि हमने अक्सर लोगों को देखा है कि उनकी कारकर्दगी, उनके मामलात ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ होती है, क्योंकि इबादत देखें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का ज़िक्र ही इबादत नहीं है, नमाज़ें इबादत नहीं है। आपके जो ड्यूटीज़ अल्लाह ताला ने आपको दी हैं उनको पूरा करना भी इबादत में ही शामिल है। तो ज़ाहिर सी बात है, कोई इंसान बहुत मसरूफ़ है और अगर वो इतनी तादाद में, जैसे दरूद इब्राहिमी मैं कहूँगी तो यही कि 1000 कंप्लीट करें, लेकिन अगर आप उतना नहीं कर पाते तो कम से कम कोशिश करें कि हिम्मत ना छोड़ें। अगर आपसे 100 हो रहा है तो कल 150 कर लें, यानी 150 कर लें। अगर 150 होना शुरू हो गया है, फिर उसकी स्पीड बन गई है तो 200 कर लें। थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करते जाएं, ठीक है। अगर 300 कंप्लीट कर पा रहे हैं आसानी से, 350 कर लें, 400 कर लें। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आप लोग करते जाएंगे और फिर इंशाल्लाह आप 1000 से भी ज़ायद पढ़ लेंगे। लेकिन जब आप 1000 पढ़ लेते हैं तो जैसे भी इन बहन के वाक़यात मैं आपको बताने वाली हूँ, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में भी चेंजेस आएंगे। तो ये बहन कहती हैं कि 1000 मरतबा ये दरूद इब्राहिमी पढ़ती हैं रोज़, और वो कहती हैं कि मैं जितनी जल्दी मुकम्मल कर लेती हूँ उतना ज़्यादा मैं उस दिन परेशान भी अगर हूँ, उस दिन मैं उठी हूँ और मुझे लगे कि कोई परेशानी है आज और कहीं ना कहीं मैं तंग होंगी, तो कहती हैं 1000 जल्द से जल्द मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, जिसकी वजह से मेरी तमाम टेंशन उसी टाइम ख़त्म हो जाती है। और वो अक्सर औक़ात हम कहते हैं ना कि दिन जो है हमारा अच्छा नहीं गुजरा, या आज का दिन ही ख़राब है, या कुछ दिन हमारे हफ्ते में होते हैं जो बहुत अच्छे गुजरते हैं, वो सारी चीज़ें फिर मानत पड़ जाती हैं। जब आप दरूद इब्राहिमी 1000 मरतबा मुकम्मल कर लेते हैं तो सारा दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह आपका अच्छा गुजरने लग जाता है। फिर ये बहन कहती हैं कि इसके साथ साथ ये इस्तिग़फ़ार जो है कोशिश करती हैं कि 5000 से ज़्यादा पढ़ सकें। पहले कहती हैं उन्होंने 10,000 भी शुरू किया था, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाई इतना रोज़ 10,000। तो वो कहती हैं कि कोशिश है कि वो 5000 पढ़ लें, और अगर कभी इतना भी नहीं हो पाता तो वो कहती हैं वो 1000 इस्तिग़फ़ार ज़रूर पढ़ती हैं, यानी 1000 इस्तिग़फ़ार और 1000 मरतबा दरूद इब्राहिमी। अब वो कहती हैं मामूलात ज़िंदगी के साथ साथ उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आना शुरू हो गए। वो कहती हैं पहला चेंज जो मैंने देखा दरूद इब्राहिमी पढ़ने से वो ये कि मुझे गुस्सा बहुत आता था, और अक्सर उस गुस्से की आड़ में मैं अपने प्यारों को ना चाहते हुए भी कोई ना कोई दुख भरे अल्फाज बोल देती थी। और वो कहती हैं कि जब से मैंने दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया है मेरी तबीयत में बहुत बदलाव आया है। उसके अलावा वो कहती हैं दरूद इब्राहिमी की ऐसी बरकतें हैं कि डेली बेसिस पे इतनी चीज़ें हैं जिनसे मैं बची रहती हूँ। उसके अलावा वो कहती हैं कि एक दफ़ा कुछ यूँ हुआ कि उनकी नौकरी हो गई एक जगह पे, और वो कहती हैं कि उस नौकरी के जहाँ वो नौकरी कर रही थी वहाँ से वो पैदल घर वापस आ रही थी, तो एक बंदा बिल्कुल उनका पर्स छीनते यानी पता भी नहीं चल रहा था कि वो बंदा ऐसे उनका पर्स छीनना चाह रहा है या कोई बुरी हरकत करना चाह रहा है उनके साथ। तो कहती हैं लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बचाया, और वो कहती है एकदम ही उनके माइंड में आया कि वो तीसरा कलमा 2 से 3 दफ़ा पढ़ लें। और वो पढ़ती ही जा रही थी कि उन्होंने इस आदमी को देखा कि वो बाइक पर बड़ा ही करीब तरीके से उनके पास से होके गुजरा, और वो कहती हैं कि जो पीछे ही उनकी फैमिली मेम्बर्स उनको लेने के लिए आ गए, और उन्होंने भी नोटिस किया कि वाकई ये इंसान शायद ऐसी कोई हरकत करना चाहता था, या पर्स छीनना चाहता था, या और कोई बुरी हरकत करना चाहता था। लेकिन वो कहती हैं कि मैं इससे भी अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई मेरी। तो अल्लाह ताला और कितने काम, वो कहते हैं ना, देखें अगर मैं अपनी बात करूँ, रोज़मर्रा लाइफ में अगर कोई हम पे टेंशन आती है और एकदम उसका सलूशन मिल जाता है, अल्लाह ताला हमारी मदद करते हैं, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हम तक पहुँचती भी नहीं है,
हमारे ज़हनी टेंशन का हम लोग शिकार बनते भी नहीं हैं, अल्लाह ताला उसको हल कर देते हैं। वल्लाहु आलम। वो कहती है मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि शायद वो वाकई मेरा पर्स छीनना चाह रहा था या क्या, लेकिन वाकई वो मेरे पास से बहुत होके गुजरा था बाइक बंदा। तो वो कहती है बस ये बात है कि अल्लाह ताला बचाता है। फिर वो कहती हैं इस्तग़फ़ार जब से उन्होंने पढ़ना शुरू किया उनके माली हालात बेहतर हो गए। उनके लिए बहुत स्ट्रगल कर रही थी कि उनके माली हालात अच्छे हो जाए। वो कहती कमाती थी लेकिन सब लग जाता था, समझ नहीं आती कहाँ जा रहा था। और वो कहती हैं कि अब उनके रिज़्क़ में बरकत आना शुरू हो गई है। उसके अलावा वो कहती हैं मेरे काम फ़ौरन बन जाते हैं। मैं जब भी परेशान होती हूँ किसी भी बात की वजह से, इस्तग़फ़ार और दरूद इब्राहिमी इन दोनों ने मेरी बहुत मदद की है और फ़ौरन ही मेरा काम बन जाता है। यहाँ वो कहती हैं कि एक चीज़ मैंने नोट की है कि जैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी में अगर अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अगर आप एक महीना ना नहाएं तो ज़ाहिर सी बात है कि आपके जिस्म को केयर की ज़रूरत है, उसको ज़रूरत है कि सफाई सुथराई हो। तो जब आप ये नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, स्किन की एलर्जी से पता नहीं क्या क्या। तो जैसे ही रोज़मर्रा हमारे जिस्म को, हमारे बाल को, हम रोज़ खाना खाते हैं, ठीक है, बेशक एक ही मील खाएं, एक ही खाना खाएं एक वक्त का, लेकिन खाते हैं। और अगर हम ये नहीं खाते तो मैक्सिमम 3 दिन के अंदर अंदर आपकी हालत ख़त्म होने को आ जाती है। तो वो कहती हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमें ये नहीं छोड़ना चाहिए कि दरूद इब्राहिमी और इस्तग़फ़ार इनको हमें अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालना चाहिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और ये वो कुछ चंद चीज़ें हैं जिनको अक्सर औक़ात हम लोग भूल जाते हैं कि हमें किस तरीके से लेके चलना है। वो कहती है मैंने नोट किया जब मैं इस्तग़फ़ार बंद कर देती हूँ, दरूद इब्राहिमी बंद कर देती हूँ, मुझे मेरी लाइफ इतनी ख़राब लगती है, इतनी मुश्किलों में घिरी हुई लगती है कि मैं परेशान हो जाती हूँ और मेरा दिल करता है कि मैं दोबारा से ये शुरू करूँ। अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज़ भी ऐड करूँगी कि जो लोग कहते हैं हमसे दरूद इब्राहिमी इतना नहीं पढ़ा जाता, मैंने स्टार्ट में बता दिया कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और साथ इस्तग़फ़ार ऐड कर दें, क्योंकि इस्तग़फ़ार तो बहुत जल्दी पढ़ा जाता है, बहुत ही जल्दी पढ़ा जाता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा ये बहन बताती है जैसे इन्होंने फाइनेंशियल मसला बताया, फिर बताया कि इनकी नौकरी का एक मसला था वो भी हल हो गया। वो कहती है काम इतनी जल्दी हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आती। तो इन सारी बातों से जो लोग नौकरी के लिए परेशान हैं, यहाँ पे मैं हर चीज़ के बारे में कहूँगी आपको जो भी टेंशन है, चाहे आपको माली मसला है, चाहे आपको सेहत का मसला है, चाहे कोई भी मसला है, गर्ज ये है कि आप इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू करें और दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू करें। आप देखेंगे कि इतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ होती चली जाएंगी और ये छोड़े नहीं। अभी यूट्यूब पे एक मैं उस दिन वीडियो देख रही थी, थोड़ी सी मैंने सुनी, वो लेडी कहती हैं कि उन्होंने 10,000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ा रोज़, और वो कहती हैं कि जिस दिन वो फिर जब उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया तो उनके हालात वैसे ही होना शुरू हो गए। तो देखिए हम सब ख़ता के पुतले हैं, हमें इस्तग़फ़ार पढ़ना ही पढ़ना है। हम लोगों ने बहुत गुनाह किए, हम सब जानते हैं। जो बहन भाई मुझे सुन रहे हैं, हम लोग कोई दूध के धुले नहीं हैं, हम सब ने बहुत से ऐसे, अब यहाँ पे खुदा न वास्ते में बड़े बड़े गुनाह नहीं कह रही, लेकिन उस दिन मैं पढ़ रही थी कि गीबत ज़ना से भी बढ़ के गुनाह है और हमने इसको कितना हल्का लिया हुआ है। हाँ मैं तो बस वैसे ही डिस्कस कर रही थी, हाँ मैं तो बस वैसे ही बात कर रही थी, इस तरह के जुमले बोल के हमने गीबत को डिफरेंट नाम दे दिए हैं। तो हम लोग सब जानते हैं कि हमने छोटे बड़े क्या गुनाह किए हैं और हमें रोज़मर्रा इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में ऐड करना चाहिए। अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि बहन हम बीमार हैं, हमें उसके लिए हम दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर आप अस्तग़फ़िरुल्लाह के साथ दरूद इब्राहिमी को ऐड कर लेते हैं तो आप उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे ज़िंदगी के जहां आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे कैसे आपके काम बनना शुरू हो गए। इसी वीडियो के साथ इजाज़त लेती हूँ। इन बहन की वाक़यात बताने का मकसद यही है, और जैसे उन्होंने कहा कि जब वो छोड़ देती हैं तो वापस उनके हालात वैसे होने लग जाते हैं और ज़्यादा थोड़ी सी उनको तंगी आती है, ताकि, और ये भी वो कहती है मैं कर्म समझती हूँ क्योंकि अगर ये ना आए तो मुझे एहसास ना हो कि मैं इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू करूँ और दरूद इब्राहिमी। तो वो कहती है इसलिए मैंने अपने साथ डेली एक ये तहैया किया हुआ है कि मैं रोज़ ये पढ़ूंगी। और मुझे इनकी बात सुन के इतना सुकून और अच्छा लगा कि चलें वो फॉलो कर रहे हैं लोग, ये चीज़ इनको फ़ायदा पहुंच रहा है और ये एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाह रही थी मैं। तो प्लीज़ अगर आप बीमार हैं, आपको फाइनेंशियल मसला है, औलाद का मसला है, कोई भी बात से आप परेशान हैं, दरूद इब्राहिमी और इस्तग़फ़ार अपनी ज़िंदगी में ऐड करें, फिर आप लोग मिरेकल्स देखें, फिर मौजज़े होते देखें अपनी आँखों से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।